नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशंस फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्मार्ट NGO की ओर से न्यू दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 13 व 14 फरवरी को रेडियो फेस्टिवल 2023 वेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रामेश्वर यादव देश की सीमा पर रेडियो विषय के अंतर्गत भारतीय सैनिकों के जीवन में रेडियो का महत्व के विषय पर प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव भारतीय सेना के इन्फेंट्री के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। तो आइए सुनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव के देश की सीमा पर रेडियो से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग। जोश जोश मैं अमीन सयानी आप सबका बिना का गीत माला में खैर मकदम करता हूँ और आज के अगली पैगाम में ले जाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। और अगला जो गाना है वो है कटी पतंग से तेरी ये शाम मस्तानी मदहोश। So why I have said this? My generation of people, we have come up, and this is one media that is omnipresent. It has got happy mix of news, views, culture, dance, drama, sangeet, and name any cultural activity. Everything is packaged into this media. So I will not talk much about the All India Radio and the private channels and what they do. I'm sure there will be a number of other speakers. लेकिन आज मैं आपको अपने साथ अपनी फौजी जिंदगी का एक सफ़र कराऊंगा और उस सफ़र में मैं आपको वो कुछ किस्से सुनाऊंगा जहां पर रेडियो ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ बड़े रोचक किस्से हैं, कुछ बड़े रोमांटिक किस्से भी हैं और कुछ ऐसे भी वाक़े हैं कि जो लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ रही हैं। आप सबने एक फ्रेज सुना होगा, बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक बटरफ्लाई इफेक्ट आया। वो था सन 1970। मैं लखनऊ के एक नामी स्कूल कॉलेज तारुदास कॉलेज का विद्यार्थी था और स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं IIT एंट्रेंस का तैयारी कर रहा था। उस वक्त रेडियो के ऊपर एक सूचना आई जिसको आप बोलते हैं रोजगार समाचार। उस रोजगार समाचार के अंदर एक वो आया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं बाई UPSC। मेरा शौक हमेशा से आर्म फोर्सेस के एक रहा था। मैंने बोला क्यों ना हो, IIT का तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ के साथ NDA भी हमें पेयर कर जाते हैं। तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया। IIT का सिलेक्शन विदिन अ मंथ हो जाता है एग्ज़ाम के बाद। मैं IIT कानपुर में चला गया और वहाँ पढ़ाई शुरू कर दी। So I started while I was preparing for IIT. So I appeared for NDA also. I joined IIT Kanpur, did my first semester. In the meanwhile, I got selected for National Defense Academy also. So that Rozgar Samachar was a butterfly effect in my life, and that was the time I decided, well, instead of continue my BTech degree in IIT Kanpur, I'll switch over to Armed Forces where my heart lies. So I went to National Defense Academy. Now putting everything in fast forward, I'll take you after my commission. I graduated from National Defense Academy in the Indian Military Academy and I joined my battalion, that is 14th Rajputana Rifles. And that time this battalion was deployed in high altitude areas. आपने नाम सुना होगा नाथुला पास, चाइना बॉर्डर के ऊपर है, सिक्किम के। एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट मैं वहाँ पर अपनी पलटन मैंने ज्वाइन करी
और ज्वाइन करने के बाद मेरे को जो पोस्ट मेरे को कमांड के लिए दी गई वो एक छोटी सी प्लाटून की पोस्ट थी और वो चीन का तिब्बत का जो बॉर्डर है उससे थोड़ा आगे की तरफ था, टोटली आइसोलेटेड। पक्षियों के अलावा और जो हवा चलती थी वहां पर बर्फीली, उसकी आवाज के अलावा वहां पर कुछ नहीं था। और मेरे करीब 20-25 जवान थे, मेरे साथी थे, वही हमारा परिवार वहां पर था। उस हालत के अंदर जब मैं गैंगटॉक से ऊपर चला था, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे को एक एडवाइस दी और बहुत अच्छी एडवाइस दी कि आप एक ट्रांजिस्टर अपने साथ ले जाइए। So I purchased from Gangtok market one transistor, और आप सबको बताना चाहता हूँ that time you had to take a license for a transistor, and that time it was a princely sum of ₹5 that I had to dish out from my pocket, which I felt look it is too much. Lo and behold, I was there, and that is the time this transistor was a lifeline. My routine started early in the morning. I was very fond of listening to daily news. I used to switch on my transistor morning 6 o'clock, BBC. Bangladesh, half an hour news, then India, and then Pakistan. So it was giving the complete roundup. And then around 8 or 9 o'clock in the morning was the Hindi news by AIR. रामानंद सागर जी की जो आवाज है अभी भी मेरे कान के अंदर वैसे ही गूंजती है। कितनी अच्छी आवाज, कितना अच्छा मॉड्यूलेशन और कितना अच्छा गैप दे दे का हर एक चीज समझा के वो करते थे। इसी प्रकार से और भी कई न्यूज एंकर्स थे जिनकी जो लैंग्वेज थी और जिस प्रकार से वो पूरा न्यूज को कवर करते थे बड़ा अच्छा। जिनके वक्त आप कभी बड़े प्रोग्राम थे, विविध भारती था, रंगोली एक प्रोग्राम होता था, और एक मंडे इवनिंग को एक प्रोग्राम आता था फोर्सेस रिक्वेस्ट और फ्रॉम दिल्ली स्टेशन, एंड फोर्सेस रिक्वेस्ट वर प्राइमरली मेंट फॉर यंग पीपल दैट टाइम, like I'm still young, of course you can consider that. So that time as a second lieutenant we used to send a request to our friends down in the plains, and then the request used to be played, and this was such a high. And even our jawans, they used to send request on a postcard उस टाइम पे 5 पैसे या 10 पैसे का मिलता था, उस पे वो भेजते थे, और जब भी उनका नाम वहाँ पर आ जाता था, so they used to get a high as to look, my name has been announced in the All India Radio. So those are the kind of connectivity that we had. So it was a radio which was our connect with the rest of civilization. इसी के अंदर ऑपरेशंस के बाद मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एक पेट्रोल पे भेजा गया। उस वक्त सिक्किम राज्य जो था उसको भारत के अंदर मर्ज किया गया था, ये 1975 की बात। जब वो सिक्किम को मर्ज किया गया तो एक पेट्रोल 15 दिन की भेजी गई रिमोट एरियाज के अंदर, ये चीज जानने के लिए कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका क्या रिएक्शन है इसके बारे में। हम अपना 15 दिन का राशन वगैरह पूरा लेकर चले वहाँ पर धीरे धीरे करके, और उस वक्त जो नक्शे हमारे पास होते थे वो नक्शे, उनका सर्वे बड़ा रफ सा होता था, क्योंकि जहाँ पे शहर है, बस्तियाँ, वहाँ तो सर्वे करना आसान है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर सीमावर्ती इलाकों का जो सर्वे था वो ठीक था, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं था। और उस वक्त जीपीएस नहीं होते थे और आपकी गूगल वाली आंटी भी नहीं होती थी टू गाइड यू, करेक्ट। सो वी हैड ए प्रिज्मेटिक कंपास जिस पे हम डायरेक्शन देखते थे। सो इट सो हैपेंड इट स्टार्टेड रेनिंग एंड इट वाज फॉग, एंड आवर ड्रिल वाज द मोमेंट यू देयर इज अ फॉग जस्ट सिंपली सिट डाउन देयर व्हेन द फॉग क्लियर। सो वी फाउंड दैट वी वर सिटिंग अंडर ए हिल, मीन्स ऑन ए फॉरवर्ड स्लोप ऑफ अ हिल, और उस हिल के ऊपर थोड़ी सी हमको हरकत दिखाई पड़ी, ऐसा लगता था कोई पोस्ट है। अब हमको ये नहीं मालूम था ये हमारी पोस्ट है कि चाइना वालों की पोस्ट है। नाउ इट इज़ अ वेरी बिग डायलेमा, और बर्फ जब पड़ी रहती है आप बिल्कुल क्लियर कट पहचानने में आ जाते हैं हाइट से। मैं पेट्रोल कमांडर था, हमने ये क्या करें, मैंने सब जवानों को बोला फ्रीज हो जाइए, जहाँ पर वहाँ पे बैठो, कोई हरकत नहीं। धीरे धीरे और थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ी, तो वहाँ पे हमको ये अंदेशा हो गया उस पोस्ट के ऊपर जितने जवान हैं वो स्टैंड टू का मतलब है जब भी कोई अंदेशा होता है दुश्मन के आने के, सब अपने अपनी ट्रेंचेस के अंदर बैठ जाते हैं तैयारी के अंदर। तो वो उस प्रकार की हरकत हमको दिखाई पड़ी, लेकिन साथ में एक उम्मीद की किरण क्या थी, हल्की सी, बहुत हल्की सी रेडियो की आवाज़
सुनाई पड़ रही थी जिसके अंदर कोई हिंदी गाना फिल्म का बज रहा था। उससे हमको ये आइडिया आया कि ये तो हमारी ही पोस्ट है शायद, लेकिन पूरा कंफर्मेशन नहीं था। हमने बोला थोड़ा और रुको। अगला जो गाना वो भी हिंदी का था, तो अब हमको समझ में आ गया ये तो अपनी ही पोस्ट है। तो मैंने अपने जेसू साहबान को बोला कि साहब आप जाओ, बाकी सब कवरिंग फायर दो और अभी वहाँ से शाउट करो। देन ही शाउटेड, देन इट वाज ए डोगरा पल्टन, वहाँ पे डोगरा रेजिमेंट की, एंड दे सेड कि आ जाइए। देन वी all climbed up to that. We were served with a hot cup of tea. We stayed there. We enjoyed the hospitality. So it was a radio that दूसरा एक किस्सा आपको बताते हैं रेडियो की यूटिलिटी के लिए कि फौजी जीवन में छोटी छोटी चीजें होते हैं जिनका आपकी ट्रेनिंग में तो हिस्सा नहीं है, बट दैट कम्स हैंडी टू। There was a patrol for another battalion, Nimring battalion. They were given a task to move from East Sikkim to West Sikkim. You see, this was the time, 1975-76 was the time when a lot of experimentation was on in Sikkim. So that patrol moved out and they lost their way, and it was a thick jungle and mountainous terrain. It was difficult to pinpoint where exactly these people are, and their radio said probably batteries had gone bad. So there was no communication, we didn't know where these people are. We sent out the helicopter sorties to call them. There were a number of patrols on the neighboring units shouting their names, but there was no response at all. It was third or fourth day. We from civil administration we came to know, Sikkim civil administration, ki look, your one patrol has been sighted in so and so village. And when the patrol came back and we took the feedback from them, they said ki look sir, we were lost. So we decided to start moving towards the hill feature, because when you climb up, you can see down below. But if you're in valley, you do not know where you are. So when they climbed up, so there was a small hutment, and from that hutment they could hear the radio. They thought it is a habitation, so they homed on to that, and those villagers then through their civil administration network, they informed, because we had already informed civil administration, this is how the patrol has been lost. So this is another instance. अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और हिंदुस्तान के दूसरे छोर के ऊपर राजस्थान के अंदर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। उस टाइम पे एक आपने सुना होगा एक्साइज ब्रास टैक्स, ये 85-86 की बात है। 86 के अंदर हम लोग थे वहाँ पर। हम लोग को ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि दूसरी तरफ क्या हरकत है, क्या ट्रुप्स हैं, कौन लोग हैं वहाँ पर। हमको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि who's the enemy, what is the strength they have. So we within army we communicate on radio sets. These are duplex radio sets that we say hello Alpha Bravo Charlie, are you listening? That the other station will say yes, go on. So like that we communicate. But we also have equipment in the sense that in case somebody opens up a radio, we can locate it. So this is how we could locate it, and on the quiet you can listen onto that frequency, and with that we came to know the lot of information. And this kind of information, gaining of intelligence, is a normal thing within armed forces. And with that, of course, I cannot give out what else was there, but it is sufficient to know that this kind of thing we have done it, and it was the radio waves and the kind of radio that helped us out to make out our own plan. Now I'll take you to Sri Lanka. I was part of Operation Pawan, which was launched for capture of Jaffna town. I was major that time, and that time there was a lot of confusion within our own army also. Which brigade is operating where? How much success have they gained? And out of this, सबसे ज़्यादा हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली, कहाँ से मिली? LTT, जो कि मिलिटेंट्स थे श्रीलंका के अंदर, उन्होंने अपना प्राइवेट रेडियो स्टेशंस थे जो अपने वहाँ की जनता को मोटिवेट करते थे और आपस में बातचीत करते थे, और उस रेडियो स्टेशन के जरिए वो आपस में अपनी ऑपरेशन बातें भी करते थे।
कि कौन से इलाके हैं, सेक्टर ए के अंदर कौन कमांडर है, सेक्टर बी में कौन कमांडर है, सेक्टर सी में कौन कमांडर है। वो तमिल भाषा में बात करते थे, लेकिन हमारे पास हमारी अपनी जवान हैं जो तमिल जानते हैं। वो हर यूनिट के अंदर वो इंटरप्रेटर्स जो थे उनको हम हमारे जो इक्विपमेंट है जो फ्रीक्वेंसी को पकड़कर बिठाते थे, उनका हेडफोन लगा के वो सुनते रहते थे। तो उससे हमको काफ़ी ना खाली एलटीटी की खबर हमको मिलती थी, हमारी अपनी भी खबर मिलती थी, क्योंकि वो हमारा भी ऑपरेशन डिस्कस करते थे कि ये जो है वो पगड़ी वाले जो है वो जाफना के इस इलाके में बैठे हुए हैं यहाँ पर। दैट मीन्स सिख रेजिमेंट पीपल और सिख रेजिमेंट बॉयज दे आर इन दैट। सो वी केम टू नो, look, this unit is up to this area. Of course, obviously later on through situation reports we came to know, but that used to take time for 12 to 24 hours. But real time locations we could home on with them. Okay, आपको एक दो अच्छी बातें बताते हैं। मैंने फोर्सेस रिक्वेस्ट की बात करी थी एक बार, तो उस फोर्सेस रिक्वेस्ट के अंदर ये रोमांटिक पार्ट आपको बता रहा हूँ। हम लोग यंगस्टर्स थे वहाँ पे, वी हैड गर्लफ्रेंड्स इन दिल्ली, वी हैड गर्लफ्रेंड्स ऑल ओवर द प्लेस, एंड इट यूज्ड टू बी आवर टेस्ट केस के look, if we send a request for so and so, if the response comes, that means यहाँ पे मामला ठीक है, otherwise मामला गड़बड़ है। And this is how we used to do that. So that was the means. Leave aside the girlfriend part. What was more important was it was a two-way communication that we were communicating to the mass entire nation as such, and within that we are trying to home on to a particular person. So that is the strength of radio, and this strength continues even today. आपको एक और बात बताते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मेरी यूनिट वहाँ पे डिप्लॉयड थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और वहाँ पर हमको जिस इलाके में मैं था तो हमको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हमने पुलिस से भी हमारी बातचीत होती थी, बाकी इंटेलिजेंसी से बात होती थी, और ये था कि आपके इलाके के अंदर तो मिलिटेंट्स नहीं आते। लेकिन ये बात मेरे को मंजूर नहीं थी। मैंने एक अपने कंपनी कमांडर को बोला कि भाई देखिए ये हमारा टास्क है अभी, और इसको मालूम करते हैं कैसे करें। सो यंगस्टर वो बिल्कुल फॉरवर्ड मोस्ट एरिया के अंदर बड़े डेंजरस इलाके में 2-3 दिन वहाँ पे अपना खाना पानी लेके धोते अपने साथी के साथ, पेट्रोल लेके वो चुपचाप वहाँ पे बैठा रहा वहाँ। सो जब आप वहाँ पे बैठे हैं तो सामने पाकिस्तान की पोस्ट रहती है, उनके ऊपर जैसे हमारे जवान वैसे उनके जवान हैं, वो भी अपनी रेडियो सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। लेकिन एक दिन एक रेडियो जो था वो हल्का हल्का मालूम पड़ा कि एक पाकिस्तान के इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जैसे कोई वॉक कर रहा है, उसके साथ साथ उसकी भी आवाज़, जहाँ पे वो आवाज़ खत्म हुई हमने उसको नक्शे पर पॉइंट आउट किया, और अगले हफ्ते, और वहाँ पे जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है वो जब फुल मून होता है उस वक्त, क्योंकि उस इलाके में लाइट तो है नहीं, जंगल है, पहाड़ है, उसके अंदर दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसके अंदर जब फुल मून होता है उसके 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन के बाद इस प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो जो पॉइंट हमने नक्शे के ऊपर मार्क किया था उस नक्शे को हमने ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पे एक पेट्रोल बैठाई, एंड श्योर इनफ यहाँ फुल मून जिस दिन था 10 इन्फिल्ट्रेटर्स बड़े बड़े अपने रुकसक लेके, हाथार लेके वो हमारे इलाके के अंदर आए, और फिर हमारी यूनिट ने उनको पर एम्बुश लाके उनको पकड़ लिया। वो सबके सब पकड़े गए, उनका हथियार एम्यूनिशन, और वो उस इलाके के अंदर वो पहला वाकया था। उसके बाद हमने बताया कि देखिए ये जो इलाका है जिसको सब लोग शांति प्रिय बता रहे हैं, इस इलाके में सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है। तो इस प्रकार से रेडियो की एक छोटी सी चीज आपने जो पकड़ी है उसको किस प्रकार से हमने अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल किया, वो उसकी एक स्ट्रेंथ है। रेडियो का इस्तेमाल तो फौज के अंदर इतना ज़्यादा, मीन्स अभी आपके पास मोबाइल्स है, जीपीएस है, टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सेटकॉम्स हैं, अभी तो खबर बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन पहले जो खबर जो जितनी भी थी, ये हमारे आदमी जो रेडियो सेट है उनसे हमारी कम्युनिकेशन होती थी, या फिर किसी प्रकार से हमारे और कोई हमारी सिग्नल्स रेजिमेंट्स होती हैं, उन पर थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होता है, जिनकी रेंजेस ज़्यादा होती हैं, उनके द्वारा वो चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि फौजी जीवन के अंदर रेडियो का महत्व
जो एंटरटेनमेंट, न्यूज़ और कल्चरल इवेंट्स, और जैसे एक प्रोग्राम आता है बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं बहुत साल पहले सुनता था, अभी भी एक बार सुन लेता हूँ, हवा महल, जिसके अंदर नाटक आते हैं बड़े अच्छे, शाम के आई थिंक 9 या 9:30 बजे ये प्रोग्राम आता है। तो ये है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं फौज के अंदर इसका इस्तेमाल इससे भी ज़्यादा है, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इट इज़ योर इमेजिनेशन टू यूटिलाइज दिस मीडिया। तो जैसे अभी एक सज्जन ने बताया कि रेडियो क्यों सबसे अच्छा माध्यम है, उन्होंने बताया कि बाकी कोई भी मीडिया जो है उसके अंदर आपकी कई इंद्रियां काम करती हैं। टीवी के लिए आपको आंख देखना पड़ेगा, आपको सोफे पे बैठना पड़ेगा, आप नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। और कोई जो है अदरवाइज अपना हेडफोन लगा के आप चल रहे हैं तो आपका दिमाग कहीं है, आप चल कहीं रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सड़क को भी पार कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन रेडियो ऐसा है, आप उसको कहीं पर भी लगा दीजिए और वो आप बड़ी आसानी से उसको आप हाथ खड़ा कीजिए। जिसको थोड़ी शिकायत है कि रात में नींद नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब रहती है, हाथ खड़ा कीजिए। सारे सोते हैं, ज़्यादा आती है। हाँ, हाथ खड़ा ज़्यादा ही आती है, शर्म की बात नहीं। मैं आपको एक दवाई बताता हूँ। आई एम नॉट लेफ्टिनेंट जनरल यादव, आई एम डॉक्टर यादव। वो दवाई ये है, रात में जब सोएं आप ट्रांजिस्टर अपने कान के पास लगा लिए एंड बहुत हल्की वॉल्यूम के हिंदी गाने लगाइए उसके अंदर, वो मेरे ख्याल 10:30-11 बजे तक आते हैं। वो धीरे धीरे वो हल्का हल्का जो आप उसे चुने रहेंगे, धीरे धीरे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप कब सो गए। सो डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक हमारी दवाई खाइए ये इस प्रकार की, या सुनिए, इसको खाने की जरूरत नहीं है, सुनिए इसके, आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। इसका एक और इस्तेमाल होता है, घर में आपकी अगर किसी से लड़ाई होती है ज़्यादा, खास तौर पर जो शादीशुदा है, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती है, बेस्ट तरीका है, 2 तरीके हैं। एक तो उसकी वॉल्यूम आप बढ़ा दीजिए, तो जितना भी उधर से नॉइस पॉल्यूशन आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, या जो उनकी पसंद के कोई गाने हैं जो स्टेशन है वो आप लगा दीजिए, थोड़ी देर उनका मूड बदलेगी। सो रेडियो की थेरेपिक इस्तेमाल भी है। सो हमने तो रेडियो का साथ जो है एज ए यंगस्टर, पहले हमारे घर के अंदर पहले 2 ही कंपनियां बनाती थी रेडियो, इतने बड़े बड़े होते थे, एक बुश कंपनी, और जिसके घर में ये रेडियो होता था उस घर में शाम के टाइम जो भी प्रोग्राम आता, आसपास के सारे बच्चे वहाँ पे आके बैठ जाते थे। खास तौर पर जैसे बीना का गीत माला है, या शाम को कोई फोर्स रिक्वेस्ट टाइप है, उस टाइप के प्रोग्राम के अंदर, या हवा महल के अंदर सब लोग सुनते थे। एंड इट वॉज ए कम्युनिटी, इट वॉज ए इंटीग्रेटिंग सोर्स। आज की तारीख में क्या, एवरीबडी, इफ यू गो टू समबडीज हाउस, you will find everybody, all members, they have a mobile and they are looking at that. Everybody is individual. There is a communication, but everybody is alone. और पहले रेडियो जब होता था, it was a community bondage, और सब ड्राइंग रूम में बैठ जाते थे, आराम से चाय पानी भी चलता था और आपस में बातचीत भी चलती थी, प्रोग्राम भी सुना जाता था। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए। जब वो ट्रांजिस्टर आए, इट वॉज ए वेरी बिग रेवोल्यूशन। मीन्स प्रेजेंट जनरेशन कैनॉट रियलाइज कि हाउ मच हाई इट गेव अस दैट यू डोंट हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू योर ड्राइंग रूम, यू कैन कैरी योर ट्रांजिस्टर अलॉन्ग विद यू। एंड इन फैक्ट जो शादियां जो होती थी उसमें दहेज का एक आइटम ट्रांजिस्टर की डिमांड होती थी कि हमें ट्रांजिस्टर मिलना चाहिए, और जिसके पास ट्रांजिस्टर होता था वो गले के अंदर लटकाता था, और जब शाम की सैर करने जाते थे वो साथ में उसको बजाता हुआ चला जाता, देयर बाय शोकेसिंग कि लुक हाउ टेक्नोलॉजिकली एडवांस वी आर एंड हाउ रिच वी आर। That time transistors were very costly as compared to radio that time. So in fact लखनऊ के अंदर तो उस टाइम ये टैक्सीज ऑटो वगैरह इतने नहीं थे, उस टाइम रिक्शे होते थे। रिक्शे वाले भी आफ्टर सम टाइम वो अपनी सीट जो होती है, सीट के नीचे लगा लेते थे, हल्का हल्का वो चलते थे। आपकी कार में नहीं है आजकल ऑल काइंड ऑफ स्टीरियोफोनिक म्यूजिक, so that was the music through transistor that time. So we have seen this technology growing from
huge those Bush and Philips radios to transistor, then came tape recorder, then came black and white TV, then came the color TV during Asian Games when India had organized, and thereafter now with mobile has got almost everything what you are looking. When we get commission, we do not get salary for 3 to 4 months. Then it starts coming later on. Abhi to bada digital environment hai. The day you get your job, next month your salary then. So my 3 to 4 months salary, it came, it was around paltry sum of $3,000. I'm talking 1975. First thing I purchased was a 3-in-1. It had a record player, it had a stereo tape recorder and a FM radio. 75 India didn't have FM radio, but a lot of other countries they had FM radios, and especially in altitude in Sikkim. So in Sikkim, when we were there at night, all these AI programs are off by 10:30, 11 o'clock, and thereafter you switch on, you could home on to Russian channel or Japanese channel. The language you do not understand, but you will enjoy that. Now with that, I think we have given you adequate answer. आप सुन रहे थे सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशंस फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्मार्ट एनजीओ की ओर से नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 13 व 14 फरवरी को द रेडियो फेस्टिवल 2023 वेव का आयोजन। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल रमेश्वर यादव की सीमा पर रेडियो विषय के अंतर्गत भारतीय सैनिकों के जीवन में रेडियो का महत्व।